हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएस। अब कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि कंपनी डेट फेस ड्यू टू लैक ऑफ बजटिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ऑब्वियसली 82% स्मॉल बिजनेसेस हैं जो फेल कर जाते हैं पुअर कैश फ्लो की वजह से। ये किसका रिपोर्ट है? यूएस बैंक स्टडी का रिपोर्ट है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ समझ चुके हैं कि हमारा कैश बर्न हो गया, हमारे पास कैश है नहीं। हमने सोचा कि हमारा बिजनेस जो है वो रैपिड ग्रो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो ग्रो नहीं हो रहा था रैपिड। हमने कैश कैलकुलेट नहीं किया कि कैश कितना आने वाला है, कितना हम कैश बर्न करने वाले हैं। हमें लगा रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, हमारा बहुत ज्यादा सेल्स हो रहा है, लेकिन कैश नहीं आया। आपने एक्सपेंस कर लिया, या आप घर में कुछ प्लान कर लो, जैसे कि पापा की सैलरी के बेसिस पे आपने कार लिया या घर ले लिया और सडनली जॉब चला गया। तो आपने प्लान किया था कि ये आपका इनकम होगा, लेकिन चूंकि जॉब चला गया तो आपको सडन शॉक आ गया ना। आपका वो कार जो भी या आपने मकान लिया तो वो आपके हाथ से जा सकता है, और बहुत से लोगों के हाथ से जाता है। इसीलिए आपको रिस्क मैनेज करना है। आप अपने घर के भी बहुत सारी चीजों का एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे आप सोच सकते हैं, उससे आपका थॉट डेवलप होगा, आपका विजन क्लियर होगा कि आपको कैसे मैनेज करना है इन सब चीजों को। लैक ऑफ बजटिंग टू ओवर स्पेंडिंग एंड अंडर एस्टिमेट एक्सपेंसेस। समझिए आपकी, अगर आपका बजटिंग नहीं होगा तो आप ज्यादातर ये होगा कि ओवर एस्टिमेट करोगे अपना रेवेन्यू को एंड अंडर एस्टिमेट कर दोगे आप अपने एक्सपेंसेस को। तो क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि आप रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करने वाले हो, तो आप एक्सपेंस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा करोगे, लेकिन आप अपने माइंडसेट में आपको लगेगा कि हम एक्सपेंस कम एस्टिमेट किए। तो इस वजह से एक क्योस क्रिएट हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो बहुत ही गड़बड़ निकल के आएगा बाद में। अब इसके रीजन से कहते हैं 46% स्टार्टअप फेल होते हैं मिसमैनेज फाइनेंस की वजह से। लैक ऑफ बिजनेस मॉडल। ये रिपोर्ट किसका है? सीबी इनसाइट रिपोर्ट का है, 2023 का। इसका पुराना रिपोर्ट नहीं है, लेटेस्ट रिपोर्ट है। कि अगर आपने बजट नहीं प्लान किया तो आप अपने माइंड में सोचोगे, उसमें आपको अंडर एस्टिमेट करोगे अपने एक्सपेंस को और रेवेन्यू को ओवर एस्टिमेट कर दोगे। और एक आप कोटेशन सुनोगे किसी बड़े बिजनेसमैन से, उन्होंने बोला कि 90% जो कंपनीज होती है ना, हमेशा रेवेन्यू ओवर एस्टिमेट ही करती है, एक्सपेंस को अंडर एस्टिमेट ही किया जाता है हमेशा। लेकिन रिजल्ट जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है। रेवेन्यू हमेशा कम आता है जो हम एस्टिमेट करते हैं, और एक्सपेंस हमेशा ज्यादा हो जाता है। जस्ट उल्टा होता है रियलिटी। ये रियलिटी है और ये हमारा माइंडसेट होता है जो हम प्रेडिक्ट करते हैं बिना रियल ग्राउंड पे स्टडी किए हुए। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है कि कंपनी जो है, स्टार्टअप जो है वो बंद होती है। ये कोर्स जो है मैं आपको वो चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको रियल लाइफ में भी हेल्पफुल होगा, और एक एज ए बिजनेस लीडर की तरह आप सोच सकते हो। इवन आप सीएफओ भी बन सकते हो, तो आपको ये सारी चीजें काम देगी वहाँ पे। उसके बाद है मेनी डिडंट ट्रैक रन वर्सेस बर्न रेट, लैक ऑफ फोरकास्ट एंड सिनारियो प्लान। तो सिनारियो प्लानिंग में मैंने आपको बताया था कि सिचुएशन चेंज होगा तो किस तरीके से आपको बहुत सारे एक्सपेंस को कट डाउन करना है। बहुत सारा चीजें हैं जो आपको इग्नोर करना है फॉर टेम्पोररी बेसिस। आपको कॉस्ट पे काम करना पड़ेगा ताकि आप प्रॉफिट जो है उतना ही जनरेट कर पाओ। रिसोर्स मैनेज करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो अगर आप वो ट्रैक नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको वो सारा चीज मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इन सब रीजन की वजह से कितनी परसेंट कंपनी, 29% स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाती है। रनिंग आउट ऑफ कैश। एंड टॉप रीजन, ये भी रिपोर्ट जो है आपको सीबी इनसाइट का है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे अपने। तो ये स्टैटिस्टिक्स आपके लिए काफी रिलेवेंट है, आपको समझ में आएगा कि बजटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पे जरूर फोकस करो। कैश बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर बजटिंग में बात किया जाए तो, क्योंकि ये एक ब्लड लाइन की तरह होता है। उनके पास कैश ही नहीं होगा तो आप कैसे एक्सपेंस मैनेज करोगे? मार्केटिंग में आपको पैसा डालना है तो हर जगह कैश तो चाहिए। बिना कैश के आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। या आप स्टार्टअप खोलने बैठे हो या कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हो तो पहले कैश लगेगा ना। हर काम के लिए आपको पहले कैश लगेगा, तब आप बाद में कैश जनरेट करोगे। तो इसीलिए कैश को प्लान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जब भी आप बजटिंग या फोरकास्टिंग करते हो। ठीक है, अब ये कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कुछ कंपनीज का जिन्होंने, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वो 6 महीने के अंदर कोलैप्स कर गई ड्यू टू इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट बजटिंग एंड प्लानिंग। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप गलत इन्वेस्ट कर दिए या आपने कहीं ऐसी जगह ओवर एस्टिमेट कर दिया, कुछ भी इस तरह का कर दिया जिसकी वजह से आपकी कंपनी जो है बंद हो सकती है। मतलब जहाँ पे आप लीडिंग कंपनी वहां से आप नीचे आ सकते हो। ये कंपनी क्यूबी शॉर्ट टर्म वीडियो स्ट्रीमिंग की कंपनी थी और $175 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ी कंपनी थी। अब उन्होंने फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाया ढंग से, यूजर एक्विजिशन का कॉस्ट कैलकुलेट नहीं किया कि पर यूजर का एक्विजिशन कॉस्ट कितना है और उससे प्रॉफिट कितना आने वाला है। अब वो सब आप नहीं करोगे कैलकुलेट तो क्या होगा? ओवर एस्टिमेटेड एड रेवेन्यू कर दिया, आपने बहुत ज्यादा रेवेन्यू को ओवर एस्टिमेट कर दिया आपने, है ना। तो इससे क्या सीखने को मिला कि बजटिंग इज क्रिटिकल इवन विथ लार्ज फंडिंग कंपनी। अब है ये आपका थेरानोस, ये भी मिसरिप्रेजेंटेड इट्स फाइनेंशियल आउटलुक एंड डिडंट ट्रैक द ऑपरेशनल कॉस्ट इफेक्टिवली। तो उससे इन्वेस्टर वर मिसलीडेड ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। उससे क्या हुआ कि आपका बजटिंग प्लस अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू सस्टेनेबिलिटी। दिस इज द फार्मूला। बजटिंग के थ्रू आप इंटरनल कंट्रोल और परफॉर्मेंस एनालिसिस बनाते हो तो आप एक कहीं ना कहीं कंट्रोल सेटअप कर रहे हो और अकाउंटेबल कर रहे हो कि अगर रॉ मटेरियल जितना प्रोडक्शन में यूज होना था उससे ज्यादा यूज हो रहा है तो किसका डिफॉल्ट है, आप वो पता लगा रहे हो। फिर हम 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन बना सकते थे और
कितना एक्चुअल में बनाया, उससे आप पता चलाओगे कि आपका लेबर कितना एफिशिएंट है। और उसी तरीके से अगर रॉ मटेरियल आपने परचेज करने का प्राइस कुछ सेट किया था और एक्चुअल में कुछ और प्राइस पे परचेज हुआ है, तो उस वेरिएंस से आपको पता लगा कि आपका या तो फोरकास्टिंग गलत है, या जो बंदा परचेज करने के लिए प्रोक्योरमेंट में बैठा है उसने हायर प्राइस पे परचेज किया बजट के बियॉन्ड जाकर के, तो वो अकाउंटेबल है। तो इस तरीके से हम बजटिंग बना करके अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट कर रहे हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। जब कंपनी बजटिंग बना रही है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर रही है, सेट कर रही है सब कुछ, तो ऑब्वियसली वो कंपनी सस्टेन करेगी लॉन्ग रन में। उसके बाद आप देखो बॉर्डर है, एक बुक रिटेलर कंपनी फेल्ड टू शिफ्ट बजट फ्रॉम फिजिकल स्टोर टू ई-कॉमर्स इन टाइम, नो फ्लेक्सिबल बजटिंग एंड डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फेल्ड फॉर बैंकरप्ट इन 2011। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनी है जो इन सब रीजंस की वजह से शट डाउन हो गई। उसके अलावा कोटक तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी थी, 150-200 साल तक फोटोग्राफी में लीडिंग कंपनी थी और उनका नाम था पूरी दुनिया में। आज कोई भी नहीं जानता, आज उसकी जगह बहुत सारी कंपनी ने ले लिया है, इवन मोबाइल ने ले लिया है। डिजिटल फोटोग्राफ होता है आजकल, आप फोटो खींचो उसको लैपटॉप में डाल सकते हैं, लेकिन ये प्रिंट वाला फोटो था तो उसकी मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही है। फोकस टू मच ऑन हिस्टोरिकल बजट फॉर फिल्म्स एंड नॉट एनफ ऑन डिजिटल। देखो इन्होंने डिजिटल जो फोटोग्राफी था उस पर फोकस नहीं किया, डिजिटल R&D नहीं करा इन्होंने। और बजटिंग वाज रिजिड, बजटिंग इनका रिजिड था, वो फ्लेक्सिबल नहीं था, अडॉप्ट नहीं कर रहा था सिचुएशन के हिसाब से, तो मार्केट जो है धीरे से स्विच कर गया। लेकिन कोटक ने ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं किया था। कोटक ने इनिशियली डिजिटल फोटोग्राफी का उन्होंने प्रोडक्ट निकाले थे मार्केट में, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे कंपटीटर आ गए, तो इनका कंपटीशन ज्यादा हो गया, तो ये वापस से इन्होंने अपने पुराने सेम प्रिंटिंग फोटोग्राफी पे फोकस किया कि वहां पे उनको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था। तो वो फिर क्या हुआ कि 10-12 साल तक तो उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद फिर पूरा का पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गया। जैसे आप मान के चलो ईवी, अभी मार्केट में ईवी है, अब जैसे टोयोटा है या फिर आपको मारुति है या फिर आपको टाटा है, ईवी को लेके तो आया टेस्ला, ठीक है। अब टेस्ला लेके आया तो इन कंपनीज के पास दो ऑप्शन था, या तो ये भी अपने बिजनेस में ईवी को इन्वॉल्व करें, यानी कि ईवी का प्रोसेस अपने इंजन में लेके आए या अपने कार में ईवी कार लेके आए, या फिर ये अपने पुराने जो उनका पेट्रोल इंजन है उसी को रिफाइन करें, उसी को मोर यूजर फ्रेंडली करें, उसी में कॉस्ट कटिंग करें, उसी को ग्रो करें। तो अगर ये करते रह जाएंगे, अगर ये सारी कंपनी, तो ये सारी कंपनी कल को टेस्ला और इस तरीके की और जो कंपनी होगी वो टेक ओवर कर लेगी, इनका मार्केट शेयर खत्म हो जाएगा। लेकिन आप नोटिस करोगे कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है इस तरह के फील्ड में जो कि ईवी को अपने अंदर नहीं ला रही हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे टाटा हो, चाहे टोयोटा हो, चाहे मारुति हो, चाहे होंडा हो, चाहे हुंडई हो, चाहे किया हो, सारी कंपनीज जो है सब कहीं ना कहीं अपना ईवी को, में भी हो सकता है शायद होंडा एंड किया की कंपनी में ईवी शायद ना हो या हो, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन मेजोरिटी ऑफ कंपनीज जो है वो सारे इसको अपॉर्चुनिटी की तरह कंसीडर कर रही है। तो आपके पास अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उसको या तो आप अपॉर्चुनिटी की तरह कंसीडर करो या आप उसको थ्रेट समझ के अपना कॉस्ट कटिंग कर लो। तो कॉस्ट कटिंग करने से क्या होगा, कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा, कस्टमर का प्रोडक्ट खराब जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर करो और उसमें R&D करो, इन्वेस्ट करो, ताकि आप ग्रो कर सको। अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन LinkedIn and subscribe my YouTube channel.